हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कविता सुनाना चाहता हूँ, शायद आपको पसंद आए। अगर आए तो एक लाइक एक्स्ट्रा करवा देना। तो कविता कुछ इस तरीके से है। देखो दूर चमकते हैं आसमान में टिमटिम तारे, देखो दूर चमकते हैं आसमान में टिमटिम तारे, दूर दूर तक फैले देखो हीरे ये कितने सारे, नजर जहां तक जाए दिखे बस तारे ही तारे, कितने सारे देखो ये कितने सारे। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते तुम्हें बहुत सारे तारे देखने पड़ेंगे, तुम्हें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी जो आसमान में शायद आज से पहले तुमने ना देखी हो। और तो वही देखने के लिए तैयार हो जाओ बिल्कुल, ये तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि देखोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। तो स्टार्ट करें। तो हमारा ये चैप्टर हमें सौरमंडल के बारे में बताता है। हम रहते हैं पृथ्वी पे, तो पृथ्वी सौरमंडल का एक हिस्सा है। अभी पृथ्वी सौरमंडल का हिस्सा है। पृथ्वी तो एक बहुत छोटी चीज है, ये सौरमंडल बहुत बड़ा है। और इस सौरमंडल में और भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं जो हमने आज तक देखी नहीं है और शायद ही कभी देख पाए। लेकिन फिर भी इंसान कोशिश में लगा रहता है, कुछ ना कुछ देखता रहता है। तो हम चलो देखने से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जब भी शाम होती है तो हम कभी कभी देखते हैं आसमान में हमें एक दो तारे दिखाई देना शुरू होते हैं। और उन एक दो तारों के बाद हम देखते हैं धीरे धीरे बहुत सारे तारे होगा वहां पे। और धीरे धीरे वो तारे बढ़ते जाते हैं। और वो आसमान में ऐसे टिमटिमा रहे होते हैं जैसे किसी ने मैदान में हीरे बिखेर दिए हो। और ऐसी ही कुछ कविता मैंने आपको स्टार्टिंग में सुनाई भी थी। तो वो कुछ कुछ हीरो के जैसे हमें लग रहे होते हैं। पूरा आसमान इन चमकीली चीजों से भरा हुआ होता है और हम इन चीजों को, ये जो शाइन कर रही होती हैं बहुत, और हमें बहुत उत्सुक करती हैं, हम इनको देखते रहते हैं। कई बार हम इनमें कई सारी आकृतियां देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं। और हमें इनके साथ साथ हमें एक और बड़ी सी चीज देखने को मिलती है, जैसे हम चांद कहते हैं। चांद तो सभी ने देखा होगा ना, तो आपने भी देखा होगा, बहुत बार देखा होगा, बहुत अलग अलग शेप्स में देखा होगा, कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी आधा, कभी गोल। और अलग अलग समय पे हम इन्हें अलग अलग तरीके में, इसको अलग अलग तरीके से देखते रहते हैं। ये अलग अलग शेप्स में हमें अलग अलग दिन दिखाई देता रहता है। आसमान में जितनी भी चमकीली चीजें दिखाई दे रही हैं, जितनी भी चीजें हम देखते हैं, उन्हें सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। और जो हमारा सूरज है वो भी एक तरीके का तारा ही है, बस वो पृथ्वी के बहुत पास है, इसलिए हमें इतना बड़ा दिखाई देता है। बाकी के जितने तारे हैं वो भी बहुत बड़े बड़े हैं। उनमें से बहुत सारे तारे तो इतने ही बड़े हैं कि वो सूरज से भी बड़े हैं। लेकिन वो हमसे बहुत लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है, इस वजह से वो हमें उतने बड़े दिखाई नहीं देते। अब इतना दूर होने पे छोटे क्यों दिखते हैं। अब जैसे बचपन में आपने कभी पतंग उड़ाई हो, या आपके भाई ने कभी पतंग उड़ाई हो, या आपने अपने किसी पड़ोसी को पतंग उड़ाते हुए देखा हो, तो आपने देखा होगा कि जब पतंग आपके हाथ में होती है या नीचे होती है तो वो कितनी बड़ी दिखाई दे रही होती है, बहुत बड़ी दिख रही होती है ना। मतलब आपसे तो बड़ी नहीं, लेकिन बड़ी दिख रही होती है। लेकिन जब उसमें धागा बांध के उसको आसमान में उड़ा देते हैं और जब वो कुछ दूर निकल जाती है तो वो बहुत छोटी दिखने लगती है। तो हमें वो बिल्कुल बिंदी की तरह नजर आती है। ऐसे ही ये जो तारे हैं ये हमसे बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए हमें बिल्कुल छोटी छोटी बिंदियों की तरह टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। और ये इतने सारे हैं, ये काउंटलेस हैं, आप इन्हें काउंट नहीं कर सकते। जैसे आप अपने सर के बालों को नहीं गिन सकते, ऐसे ही आप इन सभी तारों को नहीं गिन सकते कि ये कितनी संख्या में। चलो हम एक दूसरे एग्जांपल से आपको समझाते हैं। आपने देखा होगा, हवाई जहाज को उड़ते हुए देखा होगा, एरोप्लेन देखा होगा ना आसमान में, कितना छोटा सा नजर आता है। लेकिन कभी आपने वास्तव में क्या किसी एरोप्लेन के पास में खड़े होकर देखा है? वो इतना बड़ा होता है कि आप उसके सामने इतने छोटे नजर आएंगे, जितना बड़ा वो आपको आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा होता है। ये सब क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा दूर है, इस वजह से वो हमें छोटा दिखाई देता है। और जब आप इन सितारों को देखते हैं ना, तो आपने कई सारे सितारे ऐसे ग्रुप में देखे होंगे, और वो अलग अलग तरीके की आकृतियां बनाते होते हैं। और ये जितने तारे ये अलग अलग
ग्रुप्स में होते हैं ना, इन्हें कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं। आपने शायद देखा हो, या फिर आपको कभी आपके घर वालों ने या आपके भाई ने या किसी ने आपको बताया हो सप्तऋषि तारामंडल के बारे में। ये कॉन्स्टिलेशंस क्या होते हैं? ये समूह होते हैं तारों के। अगर आपने आज से पहले कभी सप्तऋषि तारामंडल नहीं देखा है तो चलो बताते हैं आपको एक तरीका कि आप उसे कैसे देख सकते हैं। आप अपना मुंह नॉर्थ की साइड में करके खड़े हो जाइए। अब नॉर्थ कैसे ढूंढेंगे? तो नॉर्थ को ढूंढने का सबसे आसान तरीका है कि जब आपने अगर सूरज डूबते हुए देखा हो तो आपको पता होगा कि उस साइड में पश्चिम है, तो उसके अपोजिट साइड में ईस्ट होगा। और आप अपने दोनों हाथ फैलाकर खड़े हो जाइए। दाएं हाथ से दक्षिण, दा से दाया, दा से दक्षिण, और बस। और बाएं हाथ से आपका उत्तर होगा, तो आपके बाएं हाथ पे जो है नॉर्थ होगा। तो आप अपना मुंह उधर घुमा लीजिए नॉर्थ के साइड में, तो वहां पे आपको एक बहुत चमकता हुआ तारा दिखाई देगा। इसे हम नॉर्थ स्टार कहते हैं, और इसको पोल स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि ये नॉर्थ पोल की तरफ होता है और ये हमेशा वहीं रहता है और उतनी ही तेजी से चमक रहा होता है, इसलिए इसको पोल स्टार भी कहते हैं। तो जब आप उसकी तरफ देखेंगे, तो जब देख रहे होंगे तो उसकी सीध में आपको दो तारे और दिखाई देंगे, जिन्हें हम पॉइंटर स्टार्स कहते हैं। और उन पॉइंटर स्टार से जुड़े हुए एक चम्मच की आकृति में आपको एक 7 तारों का समूह दिखाई देगा, जिन्हें हम सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं या 7 सैंट्स भी कहते हैं। तो इस तरीके से आप आसमान में शायद पहली आकृति देख पाएंगे, जो अगर आपने आज तक नहीं देखी होगी, और अगर आपने देखी है तो आप जानते होंगे कि वो किस तरीके की दिखाई देती है। इसी तरीके के और भी कई सारे ग्रुप हैं जो विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाते हैं, अलग अलग तरीके की आकृतियां बनाते हैं, और हम इनको देख सकते हैं रात के समय में। इन सभी सेलेस्टियल बॉडीज की तरह कई सारे और भी चीजें हैं आसमान में, जिन्हें हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो मौजूद हैं। उन्हें देखने के लिए हमें शायद एक बहुत बड़ी दूरबीन की मदद लेनी पड़ेगी, या उनको देखने के लिए आप किसी ऐसे अंतरिक्ष केंद्र में जा सकते हैं, जो म्यूजियम्स टाइप्स के अंतरिक्ष केंद्र होते हैं, जहाँ पे लोगों को दिखाने के लिए कुछ इन बॉडीज के पुतले या नमूने रखे होते हैं। हम पृथ्वी पे रहते हैं, पृथ्वी एक ग्रह है। इसी तरीके से और भी कई सारे ग्रह हैं जिन पे लोग रहते नहीं है, रहते सिर्फ पृथ्वी पे ही। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जो जहाँ पे जीवन पाया जाता है, और बाकी के ग्रह पे जीवन पाया जाता है नहीं पाया जाता है, इसकी खोज अभी वैज्ञानिक कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे जब तक शायद उन्हें कुछ मिल नहीं जाता। लेकिन हम बात करते हैं कि ये जो ग्रह हैं, इनको ग्रह कैसे कहा गया और क्यों कहा गया।